से हमने स्लॉट्स पढ़ने हैं जो हमें तकरीबन 100% नॉन वर्किंग इनकम भी देते हैं। देखिए उनकी बहुत अच्छी वर्किंग है, बहुत अच्छी अगर वर्किंग करें ना, यानी अगर हमारी टीम है तो बहुत बेस्ट है, यानी टीम के साथ तो बहुत बेस्ट है कि वो तो विद इन सेकेंड्स हमारे पास अर्निंग आनी ही आनी है। लेकिन नॉन वर्किंग कैसे आती है? आज हमने फोर्सेज के बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम एक्स कोर और मैक्स कोर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दोनों प्रोग्राम्स को हमने समझना है ताकि हमें क्लियर पता चले कि ये प्रोग्राम्स क्यों सबसे बड़े प्रोग्राम्स बोला गया है और कैसे ये हमें इनकम देंगे। ये चीज़ें हमने आज क्लियर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं मैक्स कोर की तरफ। ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, नॉन वर्किंग वर्किंग हर तरह से ना ये बहुत अच्छी इनकम देता है, ठीक है। स्लॉट क्यों पसंद है? क्योंकि ये बहुत अच्छी इनकम देता है, अनएक्सपेक्टेड, यानी बहुत ज़्यादा इनकम देता है। कैसे? अब परसेंटेज भी ज़्यादा है इसकी इनकम की और वैसे भी पर साइकिल भी इनकम ज़्यादा देता है और इसमें सर्कल्स यानी दायरे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ये हमें इनकम देने के लिए कैसे रेडी होता है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें अपग्रेड करने होते हैं अपने स्लॉट्स, यानी ओपन करने होते हैं। जब स्लॉट्स ओपन करेंगे तो हमें स्लॉट पता चलेगा ना हमें कैसे इनकम दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स ओपन किया करें। अब क्यों का सवाल ये आता है, तो सबसे पहले चलें हम सीखते हैं, फिर हमें पता चलेगा हमने क्यों अपग्रेड करने हैं अब स्लॉट। ये वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों तरह से आपको बहुत ज़बरदस्त इनकम देगा। इट्स अ सी ऑफ इनकम। इससे ना तकरीबन इनकम का आप समंदर कह रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपको इनकम देता है। अब देखें ये सबसे पहला पॉइंट, मेन पॉइंट ये है कि ये BNB में आपको इनकम देता है। बाकी स्लॉट्स बहुत से प्रोग्राम्स हैं फोर्सेज में, हमारे पास जो सारे प्रोग्राम्स हैं ना वो क्या किस में इनकम देते हैं? हमें देते हैं जैसे कि X3 X4 ये इनकम देते हैं हमें BUSD डॉलर में, BUSD डॉलर में इनकम देते हैं, जबकि ये BNB में देता है। अब देखिए BUSD में हमारे पास कभी 10 कभी 40 कभी 360 इस तरह डॉलर्स आते रहते हैं, लेकिन BNB में इनकम देने के लिए इसको सबसे बड़ा प्रोग्राम इसलिए बोला गया एक्स कोर और मैक्स कोर को। मैक्स कोर भी बहुत ज़बरदस्त और सबसे बड़ा प्रोग्राम है फोर्सेज का। क्यों? क्योंकि ये BNB में इनकम देता है और BNB की वैल्यू क्या है? एक BNB ऑलमोस्ट तकरीबन इस वक्त 1 लाख रुपए का। तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू BUSD BNB में इनकम होती है, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है कि BNB में हमें इनकम मिल रही है। तो एक BNB 1 लाख रुपए का तकरीबन। तो इसी तरह BNB में इनकम मिलती है तो हमें इसमें गिफ्ट भी मिलता है, उसका भी मैं आपको क्लियर करूँगी कि गिफ्ट कैसे मिलता है, कितने स्पॉट्स हैं, कितनी लेयर्स हैं, ये सारा मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें हमारे पास ये स्लॉट है एक्स कोर। पहले एक्स कोर पढ़ेंगे फिर मैक्स कोर पढ़ेंगे, पहले एक्स को पढ़ते हैं फिर मैक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स कोर हमारे पास ये सामने प्रोग्राम खुला हुआ है, इसमें हमारे पास लेयर्स कितनी हैं? 2 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है। लेकिन अब देखिए हमारे पास 2 लेयर्स तो हैं, अब इन्होंने हमें कितनी इनकम देनी है, कैसे इनकम देनी है, ये समझिए ज़रा। अब अगर हम इसको अपग्रेड करें ऑलमोस्ट तकरीबन ना 0.021 BNB अभी इस टाइम के, अदरवाइज़ मैंने ओपन किया था 0.018 BNB से अपग्रेड हो गया था, कोई ज़्यादा BNB नहीं लगते। और ये बनते हैं तकरीबन कोई $8 के BNB बनते थे या $6 के, 6 या $8 तक BNB बनते थे। तो देखिए इतने कम BNB से अपग्रेड होके ओपन होके करता क्या है ये समझे ज़रा। ये जैसे यूँ यानी ये आपने अपग्रेड किया, आपने इस स्लॉट को ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या होता है, इस लेयर पे आती है आपके इनकम का स्टार्ट। कैसे? सपोज़ आपने किसी भी आपके डाउन में कोई भी एक मेंबर करता है, आपको इस सर्कल से 50% इनकम आ जाती है। अब देखिए जितने डॉलर से आपने ये स्लॉट ओपन किया है ना, उसका 50% आपको मिल जाता है, उसका 50% आपको फ़ौरन से मिल जाता है। अब देखिए 50% हमें यहाँ से मिल गया और 50% हमें इस सर्कल से मिल जाएगा, यानी वो ये भी हो सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है वो यही सर्कल, ये भी हो सकता है, यानी कि इस पहली लेयर में से 2 सर्कल, ठीक है। 50% ये पहली लेयर आपकी वो इनकम पूरी करती है जो आपने स्लॉट अपग्रेड करने पे लगाई है, स्लॉट ओपन करने पे लगाई है, ये आपकी इनकम पूरी करता है। यानी हमने जितनी लगाई होती है वो तो यहीं से पूरी हो गई। अगर आप सोचें आपने जितने BNB से स्लॉट ओपन किया वो तो आपके यहीं पे पूरे हो गए, यानी कि इन्हीं 2 सर्कल ने फिल कर दी जितनी आपने लगाई थी। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद सारी नॉन वर्किंग इनकम आनी है, सारी नॉन वर्किंग इनकम आनी है। ये आपको कहाँ से आनी है? अब देखिए 2 फिल होने के बाद अब इसने भी तो फिल होना है ना, जब ये फिल होगा ये 50% आपको देगा। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड लेयर भी बाकी अभी, यानी अभी भी ये इनकम देने के लिए थका नहीं या ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी भी हमें इनकम देता है। कैसे देता है ये ज़रा देखिए। अब इस लेयर ने हमें इनकम देनी है, ठीक है, इस सेकंड लेयर ने हमें इनकम देनी है। इस लेयर से भी हर सर्कल, ये देखिए 1 सर्कल 2 सर्कल 3 एज इट इज़
3 और है, 6 हो गए, 7, इन सारे 7 सर्कल से हमें कोई 1 2 5 इस तरह नहीं, पूरा 50%, पूरा 50% हमें हर दायरे से आता है जैसे ही हमारे कोई डाउन में करता है। अब देखें ज़रा समझें, सपोज़ आपके डाउन मेंबर ने, किसी ने भी ये स्लॉट अपग्रेड किया, यहाँ से आपको आ गए 50%। अब इनकी वर्किंग देखें ज़रा, ऐसे है ट्रायंगल टाइप। तो ये समझें, जब जैसे ही इस जो आपको ये मेंबर था इसके डाउन में कोई भी स्लॉट कर ले तो आपको यहाँ से 50% और 50% उस मेंबर को भी, जिसके यानी आपका जो ये डायरेक्ट मेंबर है ना, 50% इसको, 50% आपको, यानी कि उसने भी तो वर्किंग किया ना, उसने काम करवाया, उसने अपने डाउन में स्लॉट करवाया, तो 50% उसको, 50% आपको। अब इसी तरह जब यही मैं इसका एक और मेंबर यहाँ से करे तो फिर से 50%, अगर आपका ये कोई डायरेक्ट मेंबर करता है उसके डाउन में कोई करे 50% आपको, 50 उसको, यानी जो काम करे उसको भी, आपने स्लॉट अपग्रेड करने की बुनियाद आपने रखी थी, आपको भी। इसी तरह 50% हमें यहाँ से मिलता रहता है हर दायरे से। मिलने के बाद एंड क्या होता है ये ज़रा समझे। एंड ये होता है कि देखिए अब यहाँ पे हमने एंड करना है, इस सर्कल को ख़त्म करना है, साइकिल पूरा होना है। रिसाइकल की बात नहीं करी, ये बात माइंड में रखें कि मैंने साइकिल वर्ड यूज़ किया। साइकिल पूरा ये सारा ख़त्म होने को कहते हैं रिसाइकल, इसके ख़त्म हो के दोबारा खाली होने को कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें माइंड में रखें कि इस तरह साइकिल और रिसाइकल होती है। अब देखिए जब ये साइकिल कंप्लीट होगा, यानी इन दो की बात आएगी, इन दो येलो वालों की बात आएगी, तो उसमें क्या होगा, ये दो साइकिल रिसाइकल होने, यानी आपको नहीं मिलनी इनकम, तो ये इनकम जाएगी सीनियर्स में यानी अप्लायंस में, तो ये आपको नहीं मिलनी, सिर्फ दो। देखें अब ये मुझे क्यों पसंद है ये वाला स्लॉट, क्योंकि जैसे ही हम अपग्रेड करते हैं X3 या फिर X4 का प्रोग्राम, नहीं X4 का प्रोग्राम, X4 का जब हम प्रोग्राम ओपन करते हैं तो हमारे पास जो पहले 2 सर्कल होते हैं ना, उसके पहले 2 सर्कल वो होते हैं रिसाइकल, यानी उसकी इनकम हमें नहीं मिलती। लेकिन X4 में क्या होता है, पहले ही अपग्रेड करने के फ़ौरन बाद हमें इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए ये बेस्ट है ना मज़े का स्लॉट। क्यों? क्योंकि हमें अपग्रेड करने से पहले ये नहीं देखना पड़ता, अब हमारे डाउन में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कैसी रिसाइकल फिल हो या फिर अपलाइन की तरफ से फिल हो या हमारी वर्किंग से, नहीं 100% वर्किंग का फ़ौरन से आपको मिल जाता है। ये इसकी पावर है, ये इस स्लॉट की पावर है कि आपको इस तरह यहाँ से इनकम आती है। ठीक है, अब रिसाइकल और साइकिल भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। जब देखें गिफ्ट इस तरह मिला ना, गिफ्ट क्या हुआ कि आपको जब ये दो इनकम आई थी 50-50%, सपोज़, ठीक है मैंने बाकी में किया था, सपोज़ नहीं 18 BNB, ठीक है 18 BNB से अपग्रेड किया एक स्लॉट, तकरीबन 6 या $7 ये हो गए। अब तकरीबन $8 से शायद हो जाता है। देखें 18 BNB मैंने लगाया, 9 BNB यहाँ से आ गए, 9 यहाँ से आ गए, हो गए पूरे, यानी 50% यहाँ से आ गया, 50 यहाँ से, तो बाकी सारा हमारे पास गिफ्ट नहीं है, बाकी सारा हमारे पास नॉन वर्किंग इनकम नहीं है। ये स्लॉट्स की पावर है। आप लोग कैसे डरते हैं स्लॉट अपग्रेड करने से, आपको तो सिर्फ इतना सा लगाया आपने और आपको इनकम इतनी ज़्यादा रिटर्न में आपको इतना ज़्यादा मिल रहा है। सिर्फ ये जाएंगे, ये रिसाइकल होंगे, बिल्कुल एंड में जब ये थक जाएगा आपको इनकम दे देकर, तब रिसाइकल होगा, तब ये खाली होगा, तब अगले स्लॉट की बारी आएगी। इस तरह हमें ये नॉन वर्किंग इनकम का समंदर इस तरह है कि नॉन वर्किंग इनकम हमें बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, अब एक चीज़ आ जाती है कि अगर आप स्लॉट नहीं करते तो एक वर्ड होता है ओवरटेक। ओवरटेक जो होता है ना स्लॉट्स में, तो आप लोगों को ये थोड़ा मुश्किल लगता होगा, यानी पता नहीं क्या चीज़ है ओवरटेक। मैं आपको क्लियर करती जाऊँ, ये वो चीज़ है कि जब आपके डाउन में कोई ज़्यादा स्लॉट कर ले, सपोज़ X3 नहीं X4 में आपके पास दो दायरे यानी कि 2 बॉक्स आपके पास फिल हैं, 2 स्लॉट्स आपके पास हैं X4 में। ठीक है, अगर आपके डाउन मेंबर, आपका कोई भी डाउन मेंबर आके 4 स्लॉट कर ले तो आपका, यानी उसने आपको ओवरटेक किया, ठीक है, और आपका रेड हो जाता है स्लॉट। जब आपका रेड हो जाता है तो उसका सोल्यूशन भी है, यानी जब आप अपग्रेड कर लें तो वो हमेशा बंदा आपके डाउन में ही रहेगा, वो आपके डाउन लाइन से हटेगा नहीं। लेकिन ओवरटेक यानी आपकी इनकम जाती रहेगी, सीनियर्स को जाती रहेगी जब तक आप ओपन नहीं करेंगे। तो बेहतर यही होता है कि अपने सीनियर से मशवरा करके फिर ओपन किया करें, उनसे पूछ के जब वो ओपन कर लें फिर आप ओपन करें। ठीक है, इसी तरह होता है जब आप ओपन नहीं करते तो आपकी इनकम सीनियर्स में जाती रहती है। आप हालांकि मेंबर आपका डाउन में है, लेकिन अगर आप ओपन कर लेते हैं रेड होने के बाद भी तो वो ओपन हो जाता है और आपकी इनकम फिर आपको ही मिलना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो आपके ही डाउन में रहता है इंसान, जो भी आपका डायरेक्ट मेंबर है। तो ये थी हमारे पास X4 का प्रोग्राम था। ये हमारे पास इनकम कैसे देता है, वर्किंग नॉन वर्किंग, ये आपको क्लियर हुआ है। मुझे जल्दी से बताएं ताकि कंटिन्यू करें और नेक्स्ट स्लॉट में आप लोगों को समझाऊं
कि हमें कैसे इनकम देते हैं नेक्स्ट स्लॉट, जल्दी से बताएं एक्टिव लीडर्स। ओके जी जी मैम, मैंने इसलिए अपना माइक अनम्यूट किया। मैं समझ तो आ गई है सब कुछ में वो है। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही स्कूल है। के अंदर एक मैम लाइक आगे नाम है उनका, तो वो मीटिंग जो अभी आ रही है आवाज़। हाँ जी, अब क्लियर। जी जी मैम, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि स्टार्ट की तो समझ आ गई, बट एक टीम की पर्सन है आपकी, नागिन नाम है उनका, तो वो मीटिंग देख रही है बट उनको आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर आप व्हाट्सएप एक उनको मैसेज कर लेना कि अपना माइक कनेक्ट कर रहे हैं नीचे कोने में से, नीचे कोने में बस जाए ऑडियो पे क्लिक कर लें, उनको आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी ताकि वो आवाज़ सुन सकें, उन्हें समझ आए। उन्हें आवाज़ नहीं आ रही है। जी चलो ठीक है, आपने अच्छा पॉइंट नोट किया। हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मेंबर को सेशन में लाने से पहले ये चीज़ गाइड करना, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जैसे ही आप 3 वाले सेशन में भी प्रोग्राम दिखाने के लिए, बिजनेस प्लान दिखाने के लिए मेंबर को लेकर जाते हैं तो आपकी मिस्टेक होती है। मुझे अफसोस फिर उन मेंबर्स पे होता है कि जो आपके डाउन में आने जा रहे हैं। फिर मेरा मशवरा उनको यही होता है कि आप लोग कभी भी ऐसे लोगों को ज्वाइन ना करें। एटलीस्ट वो आपको ये भी नहीं बता सकते कि माइक कैसे कनेक्ट करना है, तो वो आगे क्या सिखाएंगे आपको। तो गलती सीनियर्स की होती है, उस आने वाले मेंबर की नहीं होती मेरी नज़र में, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट अपना स्लॉट समझने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्लॉट है मैक्स 4। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है फोर्सेज का, यानी जिसने एक एक दिन में 10-10 लाख भी इनकम दी, ठीक है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। अब देखिए, जो हमने एक्सप्लोर समझा, उसके जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए उसका ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। आपको मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट। अब ये देखें, लेवल हमने अपग्रेड करने हैं, जो एक्टिवेट करना है, रिवॉर्ड हमें जो मिलना है वो मिलना है बीएनबी में। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। हमारे पास 12 प्लेसेस हैं, यानी कि ये जो सर्कल बने हुए हैं ना, इनकी बात हो रही है। कितने प्लेसेस हैं यानी कितने मेंबर आके हमारे साथ ऐड हो सकते हैं इसमें अपग्रेड जब करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। अब हर साइकिल पे जैसे साइकिल कंप्लीट होके रिसाइकल होता है, ये हमें देता है कितने % इनकम देकर रिसाइकल होते हैं। ये चीज़ सुन लें ज़रा, 500%, ठीक है। 500% इनकम दे के फिर रिसाइकल होता है। अब उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ये ऑटो रिसाइकल का सीन ये है। ऑटो रिसाइकल का वर्ड ये वो वाला नहीं है कि जैसे कि मेटाफोर्स में ऑटो रिसाइकल हो जाता है स्लॉट, यानी इनकम आती है खुद से ही हो जाता है, हम अपग्रेड करें ना करें, तो वो वाला सीन नहीं है। ऑटो रिसाइकल वाला ये है कि देखिए, एक चीज़ आपको बताई गई है कि इसकी लिमिट ये है। अब इसने खाली भी तो होना है ना इनकम देने के लिए, खाली तो वो होगा, लेकिन अब वो बेचारा थक चुका है इनकम दे के, अब उसको एनर्जी चाहिए या फिर नेक्स्ट लेवल चाहिए। देखिए, जब दरवाज़ा नहीं खुला होगा तो वो बाहर कैसे जाएंगे, यानी आपने नेक्स्ट स्लॉट ओपन नहीं किया हुआ होगा तो वो बाहर कैसे जाएंगे आपके लिए इनकम लेने के लिए, आपके लिए बीएनबी या डॉलर लेने के लिए। तो इसी तरह आप अगला स्लॉट ओपन करेंगे तो वो वाला पहले वाला लाइफ टाइम के लिए ओपन हो जाएगा, आपको फिर देता रहेगा इनकम। ये चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और फ्रीज़ का सीन ये है कि फ्रीज़ रेड हो जाता है स्लॉट, तो फ्रीज़ की टेंशन ना लिया करें, उसे अनफ्रीज़ आप कर सकते हैं जब चाहें। उसे अनफ्रीज़ करने के लिए आपको अपग्रेड करना होता है, यानी उसी तरह बीएनबी की कोई आपको टैक्स ऐड नहीं करना। अगर आपका स्लॉट फ्रीज़ हो जाता है ना, कोई टैक्स नहीं होता, तो आपने बस लगाने हैं, यानी जो बीएनबी होते हैं वही, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होते कि फ्रीज़ हो गया तो एक्स्ट्रा देने हो, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। उसी तरह बीएनबी से जैसे पहले हुआ था वैसे अपग्रेड हो जाता है। और मैंने बताया आपके डाउन मेंबर से फिर आपको जो प्रॉफिट मिस हो रहा था वो आना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लॉट की तरफ। मैंने इसको बताया कि ये बहुत अच्छा नॉन वर्किंग प्लान है। मैक्स स्कोर, देखें, मैक्स स्कोर एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरह से इनकम देता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। जूम किया मैंने आपको ताकि क्लियर समझ आए, नज़र आए, तो उसके लिए अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं ताकि हमें पता चले इनकम कैसे देता है। फॉर्सेज में मेरी नज़र में सबसे बड़ा ये स्लॉट है और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है स्लॉट्स का। स्लॉट्स के सेशन कभी भी मिस ना किया करें, क्योंकि जब एक ही जगह से इनकम आनी है स्लॉट से, तो हमें जब यही नहीं पता होगा स्लॉट्स हैं क्या एक्चुअली और इनकम कैसे आ रही है, तो ये मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को। अब देखिए, अब इसका प्रोग्राम समझने के लिए बहुत आसान है। यू मीन क्या होता है, अभी आप लोगों को बताया था। यू मीन सेंटर, ओरिजिन, ओरिजिन पे कौन है, आप हैं। ये मतलब आपने अगर स्लॉट ओपन कर लिया है, आपने अपग्रेड कर लिया है, वेल एंड गुड। अब आपने करना क्या है, आप स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं, उसके बाद आपके डाउन में देखिए, आप करेंगे तो आपकी टीम अपग्रेड करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो इसी तरह माइंड में रखा करें कि हमने करने हैं, टाइम टू टाइम कर लें बेशक, यानी अर्निंग हो जाए आपकी, ज्वाइनिंग पे फोकस रखें फिर कर लें।
बेशक ना करें इकट्ठे, जिनके लिए अफोर्डेबल है वो इकट्ठे बेहतर है कर लें, यानी जितनी जल्दी हो सकता है कर लें। ये मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ जितनी जल्दी हो सकता है कर लें, इसका ये कि देखें आपको पता है कभी भी किसी को भी इनकम आ जाती है। $5 वाला ओपन है तो उसमें 5, 10 वाला ओपन है 10, $40 वाला ओपन है उसमें 40, नॉन वर्किंग कभी भी किसी को भी। इसीलिए सारे स्लॉट्स बेहतर है कि टाइम से कर लिया करें, जिसने जो करना है। अपलाइन से लाजमी पूछा करें कि कौन सा स्लॉट बेस्ट है, कौन से मैं करूँ, तो लाजमी सजेस्ट उन्हें अच्छा सा किया करें। अब आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। वॉइस क्लियर है, जल्दी से मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले आप लोग जाग रहे हैं। हाँ जी जी मैम, मेरा कॉन्टेक्ट रखते हैं। ओके, थैंक यू। अब देखें हमने इसका स्ट्रक्चर समझना है, बहुत सिंपल है। अब देखिए यू मीन आपने अपग्रेड कर लिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फर्स्ट लेयर कंप्लीट होती है, देन सेकंड और लास्ट पे होती है थर्ड लेयर। यानी एक लेयर भी आपको इनकम देकर नहीं थकी। मैंने क्या बताया, पहली ही लेयर में आपकी इनकम जो आपने लगाई है वो पूरी हो जाती है। सेकंड लेयर से फिर आपको इनकम आती है, फिर थर्ड से आती है, तब जाके रिसाइकल होता है। तब आप कैसे सोच लेते हैं कि हमें इनकम नहीं आएगी या हम जो लगा रहे हैं वो हमें वापस नहीं आएंगे। लेकिन वर्किंग नॉन वर्किंग किसी भी सूरत में वापस आए, आपको 100% वापस आते ही आते हैं। ये फोर्सेज है, कोई छोटी कंपनी या वेबसाइट नहीं है कि आप किसी के मोहताज रहेंगे, बैठे रहेंगे, ऑनर ने कुछ करना है तो होगा। ऑटो सिस्टम है, किसी को भी भेज देता है। यहाँ पे ये सीन नहीं है कि मेरी सिस्टम से दुश्मनी है, सिस्टम की मुझसे दुश्मनी है, मुझे इनकम नहीं दे रहा। ये वो कोई जैसे कहते हैं लॉटरी या फिर वो तो है नहीं, जैसे आप कमेटी डालते हैं, पहले मुझे दे दें दूसरी मुझे दे दें, नहीं, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। ऑटो सिस्टम है, हर और देगा कि सबको देता है 100% वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरह से इनकम। अब देखें यू यानी आपने अपग्रेड कर लिया, उसके बाद आता है 50% आपको यहाँ से आ जाते हैं। जैसे आपके डाउन में कोई भी मेंबर अपग्रेड करता है या फिर अपलाइन की तरफ से भी समटाइम आ जाते हैं। हाँ, इसको मैंने सबसे बड़ा प्रोग्राम इसलिए बोला था कि आपको ये 7th पोजीशन से भी इनकम उठा के ला के देगा, 5th पोजीशन से भी, 4th पोजीशन से भी, यानी कहीं से भी आपको नॉन वर्किंग इनकम उठा के ला के दे देता है। इसीलिए इसकी पावर ज़्यादा है। नॉन वर्किंग के लिए कोई भी चाहिए आपके प्लान स्ट्रॉन्ग है तो उसको ओपन कर लें, यानी आपको कहीं से भी ये इनकम उठा के ला देता है। यानी आपके डायरेक्ट का डायरेक्ट करे, फिर उसका डायरेक्ट करे, इस तरह आपको कभी भी कहीं से भी इनकम आ जाती है। तो देखें रिस्क में ही रिस्क है, आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो फिर वही बात है कि इस डर से इंसान गाय ना खरीदे कि भैंस या गाय मर गई तो मैं क्या करूँगा। नहीं, जो ख़रीदते हैं वो ख़रीदते हैं अपना काम चलाने के लिए, यानी और चल भी रहा होता है उनका। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, एक इंसान गाय ख़रीद के फॉर्म बनाता है, फॉर्म बना के एक बिजनेसमैन बन जाता है, और एक बेचारा इस डर से गाय ही नहीं ख़रीदता कि मर गई तो क्या होगा। तो इसी तरह अब देखें एक मेंबर ने आपके डाउन में स्लॉट किया, 50% यहाँ से इनकम आएगी, उसके बाद 50% यहाँ से जो आपने लगाया वो हो गया डन, वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, वो ही कंप्लीट हो गया, यानी जो आपने लगाया था तो आपको तो टेंशन ही नहीं है। आपको किस बात की टेंशन है, फिर आप तो खुश हो जाते हैं कि जो लगाया था वो तो यहीं से हो गया कंप्लीट। आप आ जाते हैं इस लेयर की तरफ। ये लेयर, इसमें हर दायरा आपको 30% इनकम देगा। लेकिन देखिए पहली लेयर अभी कंप्लीट नहीं हुई। पहली लेयर में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जो आपने लगाया वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो होता है ना, ये स्टोर कर लेता है इनकम को, ये स्टोर कर लेता है इनकम को। जब सेकंड, अब देखिए कहाँ जाती है, फिर ये मैं आपको क्लियर करती हूँ एंड में। अब सेकंड लेयर पे जब आते हैं, ये हर दायरा आपको 30% आपको देता रहता है। ठीक है, फिर आते हैं इस येलो वाले पे। येलो वाला क्या करता है, येलो वाला ये वाला स्टोर हो चुका था पहले, अब फिर ये येलो वाला फिर ये स्टोर कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा। जब ये सारा दायरा थर्ड वाला कंप्लीट होगा, ये थर्ड वाला सर्कल सारे, देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे दायरे हैं, ये सारे आपको इनकम देंगे। इन सारों ने आपको 20% आपको इनकम देनी है। अब देखिए 3 लेयर्स हैं, तीनों में से आपको इनकम आ रही है, और ये कोई हवाई बातें नहीं आती हैं, हमने खुद लाइव देखा हुआ है ना, अकाउंट ओपन करके कितनी बार मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब देखिए अगर 26 प्लेसेस भी है ना, तो अगर आपको 10 टाइम भी आ जाती है तो कितना, आई थिंक $260 बन गया। $260 को आज के डॉलर रेट से आई थिंक 308 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये कम है इनकम। ये मैं कहती हूँ आपने जो लगाया है उसका तो कितने ज़्यादा परसेंट है। और एक और बात क्लियर करती जाऊँ, इसका परसेंटेज भी सुन लें। अगर ये रिसाइकल यानी ये साइकिल कंप्लीट होता है ना, जब एक साइकिल, तो एक साइकिल पे ये आपको देता है 860%, 860% ये आपको इनकम देता है। आपने जो BNB लगाए हैं ना, जिससे ये अपग्रेड किया है, उस BNB की अमाउंट का 860% आपको देता है हर रिसाइकल पे। ये होती है देखिए नॉन वर्किंग बिगेस्ट इनकम। क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ ये लगाए थे,
बाकी सारे इतने ज़्यादा सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं कि आपको देखो ये स्क्रीन भी मतलब ऐसे अजीब लग रही होगी, इतने ज़्यादा सर्कल हैं। तो ये सारे आपको इनकम देने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। 27 आई थिंक सो हैं इसमें लास्ट लाइन में, ठीक है। उसमें से तकरीबन 300 भी हो ना डॉलर रेट, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि आपको कितने, अगर 20% आपको मिल रहा है, 20% मिल रहा है ना, यानी 50/20 इस तरह कर ले, ऑलमोस्ट $10, और फिर 10 को मल्टीप्लाई करें 26 से, $260, $260 की आप अमाउंट निकालें ज़रा, यानी मल्टीप्लाई करें डॉलर रेट से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना परसेंट ये एक स्लॉट देता है। मैं तो अभी एक की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारे पास तकरीबन हर प्रोग्राम में 12-12 स्लॉट्स भी हैं। तो एक स्लॉट ओपन करने की बात कर रही हूँ, जो कि आपको सिर्फ यही कोई 8-10 या पहले बताया ना, $6 से हो रहा था, 6-10-8 ये कोई डॉलर, ये कोई लगाने की चीज़ है। तो आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, ज़रा ये भी माइंड में रखा करें। आप ये तो सोच लेते हैं कि मैम कह रही हैं $8-10 12 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन रिटर्न भी तो चेक करें ना। अगर आप सोचें कि आपकी यानी डाउनलाइन में कोई नहीं है, ठीक है, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि आपके डाउनलाइन में कोई नहीं है, आपका प्लान स्ट्रॉन्ग है, तो अपग्रेड करें, उनसे भी आपको इनकम आनी है, उनसे भी आपको कभी भी इनकम आ जानी है, लेकिन नॉन वर्किंग करें। उनके लिए मैं यही कहूँगी, वर्किंग स्लॉट फिर अभी ना करें, जब डाउन स्ट्रॉन्ग हो जाए डाउनलाइन फिर कीजिएगा, नॉन वर्किंग कर लें, बेस्ट है उन सब के लिए। तो इसी तरह ये हमारे पास 3 लाइंस हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अबाउट हम थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं, क्या ये हमने सही पढ़ा है, सही समझा है। देखिए एक्टिवेट होता है BNB से 39 प्लेसेस होती हैं, 3 लाइन्स होती हैं, 3 लेयर होती हैं, ये मैंने आपको क्लियर किया ना, 3 लेयर बनी हुई हैं, ये सारी 3 लेयर हैं। और प्लेसेस वगैरह सारे ऑटो रिसाइकल अकर होता है, ये हमें पता है ऑटो रिसाइकल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब इसका रिसाइकल कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट की ज़रूरत होगी, जब नेक्स्ट ओपन कर लेंगे ना तो फिर ये लाइफ टाइम ओपन रहेगा, इसको कभी भी दोबारा ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बात माइंड में अपने बिठा लें कि स्लॉट कोर्सेज में एक ही बार ओपन करने होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि बार बार ओपन करना होता है, नहीं, एक ही बार करना होता है। देखिए नेक्स्ट ओपन करेंगे तो ये वाला लाइफ टाइम ओपन रहेगा, कभी भी खुद से इनकम देना बंद नहीं होगा, नॉन वर्किंग डे वर्किंग डे कभी भी रिसाइकल बार बार होता रहे ना हो, यानी खाली होता रहेगा भरता रहेगा, इसी तरह ये हमें इनकम देता है। होप सो आप लोगों को ये दोनों स्लॉट समझ आए होंगे। ये बहुत इजी चीज़ें, यानी वही लाइन्स लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई हैं, ये आप प्रोवाइड कर दूँगी, फिर रीड आउट कर लीजिएगा। फर्स्ट लाइन में क्या था, सेकेंड लाइन में क्या, ये थर्ड, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए इस पे आ जाए, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, यानी वही जो मैंने रो बोली है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, इसमें क्या होता है, इसी तरह प्लेसेस होती हैं, प्लेसेस से हमें कितना परसेंट मिलता है और कितनी इनकम मिलती है, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, 50%, 30% एंड 20%, और प्लेसेस से हमें इनकम कितनी आ रही है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, और मुश्किल भी नहीं होगी आपको स्लॉट अपग्रेड करने में। साइकिल और रिसाइकिल, ये तो मैं फर्स्ट पेज पे ही आपको क्लियर कर चुकी थी। साइकिल क्या होता है, रिसाइकिल क्या होता है, अपग्रेड हमें पता है, स्लॉट ओपन करना जैसे हम अपग्रेड करते हैं, सबको अपग्रेड करना आता होगा कि फोर्सेज में स्लॉट कैसे ओपन करते हैं। और लेवल फ्रीज़ होना, हाँ अब ये सुन लें, लेवल फ्रीज़ होना ही होता है, आपका लेवल फ्रीज़ कब होता है, जब एक लेवल कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट लेवल ओपन ना हो तो फ्रीज़ हो जाता है, और उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, ज़रा गौर से देख लें, कभी आपका स्लॉट हो जाए फ्रीज़ और आप उसको अजीबो गरीब नज़रों से देख रहे हो कि भाई इसको क्या बुखार हो गया है, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे वाला बेचारा इतना प्यारा फूल सा बन जाता है, खुश ना होना उसको देख के, वो फ्रीज़ हो जाता है। और ओवरटेकिंग भी आपको आई थिंक से मैंने बताई है, ओवरटेकिंग व्हेन योर डाउनलाइन एक्टिवेट, हाँ जी, जब आपके डाउनलाइन में कोई एक्टिवेट कर लेता है, इनकम चली जाती है, ओवरटेक करती रहती है, इनकम जाती रहती है, आपको नहीं, आपसे क्रॉस होके जाती रहती है अपलाइन को। और स्पॉइल ओवर भी प्लेस इन योर, चलिए आप लोगों को वॉइस क्लियर है या डबल आ रही है? आपकी आवाज़ मेरी साइड पे रुक रही है, किसी एक को भी अगर वॉइस का इश्यू हो तो मैंने चैट बॉक्स में बता दूँ। जल्दी से लीडर्स क्लियर करें, वॉइस क्लियर है? ओके मैम सारा कह रही हैं क्लियर है, ओके थैंक यू। हाँ जी मैम, फिर कंटिन्यू करें। अब देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये ज़रा आप देख लें कि ये चीज़ कि कौन सा स्लॉट मैक्स कोर में कितने BNB से ओपन होता है, ठीक है। अब देखिए मैक्स कोर एक स्लॉट है जिसमें पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, इसी तरह हर लेवल कितने BNB से अपग्रेड होता है, बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट लेवल, एक लेवल भी करना चाहे ना 0.044 BNB से होगा, और सेकंड लेवल 0.055 BNB से, ये कोई ज़्यादा डॉलर नहीं बनते,
छोटा सा स्लॉट है, करना चाहें कर सकते हैं। एक्स कोर भी बहुत बेस्ट है, मैंने आपको बताया था एक्स कोर भी मुझे बहुत पसंद है। हर साइकिल पे हर इनकम यानी आप जैसे किसी को ऐड करते हैं, किसी का स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं, डाउन में कोई भी आपको स्लॉट करता है, फ़ौरन से 50% आपको देता है। बहुत बार देकर इनकम उसके बाद रिसाइकल होता है, उसके बाद थकता है वो, उसके बाद खाली होता है, यानी उससे पहले नहीं। फिर एंड में जब सारी इनकम दे देता है आपको, बहुत ज़्यादा इनकम देने के बाद खाली होता है, 860% इनकम देने के बाद खाली होता है। फिर लास्ट वाले 2 रिसाइकल होते हैं बस। लेकिन एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट पे क्लियर करूँगी, लेकिन कोई भी मुझे लगता है इतना एक्टिव नहीं है कि पूछें, उन्होंने नहीं पूछा मुझसे किसी ने भी। चलिए मैं खुद ही बताती हूँ। ये देखें, मैंने आपको बताया था इसकी स्टोर हो रही है इनकम, ये बोला था, याद है आप लोगों को? मैंने बोला था इसकी इनकम स्टोर हो रही है, इसकी इनकम स्टोर हो रही है, कि मैं आपको एंड में बताऊँगी ये कहाँ जा रही है। तो ये सुन लें ज़रा कि ये जो स्टोर हो रही थी इनकम, ये इसमें लास्ट वाला जब ये वाला दायरा येलो वाला ये जब फिल होगा ना, तब ये वाले ऊपर वाले 2 दायरों की भी इनकम लेकर रिसाइकल को कंप्लीट करेगा। यानी पहले ये स्टोर करेगा, इस पे जब बात आएगी ये वाला सारे को रिसाइकल कंप्लीट करवा देगा, इसका रिसाइकल तब कंप्लीट होगा। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक्स कोर मैक्स कोर आपको दोनों प्रोग्राम अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं और क्लियर समझ भी आई होगी। अगर समझ आई है तो लास्ट में बताया करें क्लियर है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई और आप लोगों को हर चीज़ क्लियर समझ आई है। वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों तरह से देता है, किस तरह देता है मैंने आपको क्लियर किया। जितने ज़्यादा अपग्रेड करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। जी, जी मैम, मैथ्स को का बिल्कुल क्लियर हो गया। और वो लास्ट में जो आपने 3 रिसाइकल वाले बताए, वो मैंने इधर लिखा हुआ था कि मैं आपसे लास्ट तो पूछूँगा, बट आपने क्लियर कर लिए। थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट।